मकर राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में जरा सावधान रहना। अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाले हो। कोई एक ऐसा निर्णय, एक ऐसी इच्छा, एक ऐसा कार्य आप करने वाले हो जिसकी वजह से आपको उसकी कीमत लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। बंधुओं, इस कार्यक्रम को पूरी गंभीरता के साथ देखिए, सारी बातों को ध्यान से समझिए। ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार की है जो दो धारी तलवार के समान कार्य करेगी। यदि आपने चीजों को समझते हुए बुद्धिमानी पूर्ण वैदिक पद्धति के अनुसार कुछ उपाय किए, क्रियाएं की और सोच समझकर निर्णय लिए तो 100% आपकी विजय होगी, क्योंकि शत्रु हंता योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। लेकिन आपने जरा भी गड़बड़ी की, मनमानी की और गलतियां की तो ये जो योग है ये आपका ही नाश कर देगा, आपको ही बर्बाद कर देगा। जी हाँ बंधुओं, हमारी बातों को पूरी गंभीरता से लीजिएगा अगर आपने जरा भी लापरवाही दिखाई, क्योंकि हम आपको बार बार चेतावनियां देते हैं, चीजों को समझाते हैं, समय और काल की परिस्थितियों को ग्रह की गणनाओं के आधार पर समझाते हैं, क्योंकि ग्रह ऊर्जाएं हैं जो आपके जीवन पर लगातार निरंतर प्रभाव डाल रही हैं। आप चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन आप इन चीजों को महसूस अवश्य ही करते हैं। जैसे कि चंद्रमा के उतार चढ़ाव आपके मन के उतार चढ़ाव बन जाते हैं। किसी दिन आपका मन यूं ही प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है, जोश से भरा रहता है, और किसी दिन अनायास ही बिना किसी बात के ही आपका मन दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। कभी कभी छोटी छोटी बातें दिल को लगने लगती हैं और कभी कभी आप बड़ी ही बुद्धिमानी से चीजों को इग्नोर कर देते हैं। खुद अपने गुरु कभी कभी बनते हैं और कभी कभी खुद अपने आप को कोसते हैं। ये सब क्या है? मन के भाव क्यों इतनी जल्दी परिवर्तित होते हैं, क्यों स्थिर नहीं रहते? क्योंकि चंद्रमा परिवर्तित होता रहता है, चंद्रमा की गति बहुत तेज है। तो इस वजह से मन की गति के समान यह आपको तरह तरह के भाव देकर प्रभावित करती है। कहने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति आज के इस समय और काल में ग्रहों को समझकर चलेगा, ग्रहों के अनुसार जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन लेकर आएगा, वह तो मुसीबतों से बाहर निकलेगा ही और एक नई कहानी लिखेगा, कामयाबी की कहानी, सुख शांति और सुकून की कहानी। लेकिन जो नहीं समझेगा, ग्रह उसे तबाह और बर्बाद कर देंगे। बंधुओं, कुछ योग ही इस प्रकार के बने हैं, कुछ आपको बताते हैं। जैसे कि बुध 24 तारीख को वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं, यहां पर जाकर बुध जो है वो मारक हो जाते हैं। इसी प्रकार कन्या राशि में शुक्र का गोचर है, नीच के भी हैं, मारक भी हैं। इसी प्रकार गुरु का गोचर कर्क राशि में है, उच्च के हैं और मारक है। यानी कहने का मतलब यह है कि कुंडली में जब तीन तीन ग्रह एक साथ मारक बने बैठे हैं तो यहाँ पर जो जातक होता है वह अटपटे निर्णय लेता है, अजीब गरीब परिस्थितियों में फंसता है, अजीब गरीब लोगों से, वातावरण से घिरता रहता है और या तो बहुत ज्यादा उन्नति कर जाता है, शत्रुओं का नाश करता है। कहने का मतलब यह है कि कोई उसका हाथ ही नहीं पकड़ सकता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत भी होता है, यदि वह भूल करे तो उसकी उसे कठोर दंड सजा अवश्य मिलती है। शनिदेव बकरी चाल चल ही रहे हैं, वे भी आपके ऊपर दृष्टि डालकर बैठे हुए हैं, उन्हें भी इग्नोर नहीं करना है। कहने का मतलब यह है बंधुओं कि जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं वे आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाली बातें हैं। पूरी गंभीरता और शांति के साथ इन बातों को समझना। कार्यक्रम में हम आपको 3 बातें मुख्य तौर पर बताएंगे। पहला कि अगले 3 से 5 दिनों की 5 सटीक भविष्यवाणियां करेंगे, जिनमें कुछ बहुत पॉजिटिव और कुछ बहुत निगेटिव हैं। बहुत पॉजिटिव मतलब कि आपके जीवन में जो मौके, अवसर किन किन मार्गों से आने वाले हैं इसके बारे में बताएंगे, जिनकी आपको तलाश है, ऐसे मौके। ठीक है। विपरीत ऐसी है कि कहां से धोखे, कहां से आपको परेशानी आने वाली है, इसके विषय में भी बताएंगे। इसी के साथ साथ कुछ जरूरी सावधानियों के विषय में भी आपको बताएंगे, क्योंकि इनके बिना तो कार्यक्रम पूरा ही नहीं होगा। ठीक इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कौन सा वह फैसला है जो आप लेने वाले हैं और इसकी वजह से आप एक बड़ी भूल, एक बड़ी नकारात्मक परिस्थिति में फंसने वाले हैं। सावधान रहना है। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा महा उपाय जो कि 3 क्रियाओं से मिलकर बना है। लेकिन यह 3 क्रियाओं वाला महा उपाय आपके जीवन को 3 गुना गति दे देगा, 3 गुना आपके जीवन में पॉजिटिविटी को लेकर आएगा, ईश्वर की कृपा को लेकर आएगा। इसलिए इस कार्यक्रम को पूरे शांति के साथ देखना है, क्योंकि यह आपकी कहानी है। आपकी कहानी आप ही नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? याद रखना कि हमने आपकी राशि का बहुत गहराई से अध्ययन किया है और लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, और हम समझते हैं कि आपको किस समय पर किस चीज की आवश्यकता है, उसी के अनुसार हम कार्यक्रम आपके लिए निर्मित करते हैं। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद तो है ही जो आप तक पहुंचती है जब आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे। ठीक है। चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातें समझ रहे हैं, अंत तक अवश्य ठहरेंगे। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। लेकिन इससे पहले माता रानी को याद करेंगे, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो।
महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी। साथ ही साथ ये भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बंधुओं, एक और विशेष सूचना, जैसा कि समय समय पर हम करते रहते हैं विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान, 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी है और अक्षय नवमी एक ऐसा समय और काल होता है जबकि नवग्रह शांति के लिए की गई पूजाएं बड़ी सफल होती हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा पाठ विशेष अनुष्ठान का जो पुण्य होता है वह कभी क्षरण नहीं होता, इसीलिए इसका नाम है अक्षय नवमी। नौ ग्रहों की शांति के लिए तो एक विशेष महाअनुष्ठान हम करने जा रहे हैं, जिसमें यदि आप चाहें तो भाग ले सकती हैं। इसमें भाग लेने से आपके कुंडली में किसी भी ग्रह नक्षत्र से किसी भी प्रकार की बाधा आपके जीवन में आ रही हो, चाहे काल सर्प दोष हो, चाहे गुरु चांडाल हो, चाहे शनि विष हो, शनि केतु शापित दोष हो, कोई भी दोष हो, सारे दोष एक चुटकी में समाप्त होंगे। महाअनुष्ठान है, बड़े स्तर पर किया जा रहा है। आप यदि चाहें तो इसमें भाग ले सकते हैं। जानकारी के लिए वीडियो में नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पे आप फोन करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इसमें भाग लेंगे तो आपको भी घर पर कुछ विशेष क्रिया करनी होगी, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। साथ ही यह पूजा अनुष्ठान कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा, उसके बाद इसका प्रसाद भी आपके घर तक पहुंचेगा, जिससे कि आपको सुख और शांति का अनुभव होगा और प्रसाद ग्रहण करके दैवीय कृपा भी आप तक पहुंचेगी। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद तो खैर पहुंचेगी ही। ठीक है, तो जानकारी के लिए आप वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर सकते हैं। आपके लिए एक सुअवसर है जब आप अपने जीवन को कष्ट को काटने के लिए कुछ बड़ा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, अब बात करते हैं अपने मूल विषय की, यानी कि 5 बड़ी भविष्यवाणी। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको बता दें बंधुओं कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको 3 बड़े मौके मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, आपके जीवन के सुनहरे मौके, बड़े मौके जिनका आप इंतजार कर रहे थे, वो आपको मिलने जा रहे हैं। पहला बड़ा मौका होगा धन कमाने का, पैसा कमाने का। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि पैसा आपके जीवन में आना चाह रहा है। आपने उपाय किए हैं, क्रियाएं की हैं, पूजा पाठ तो आप करते ही रहते हैं, साथ ही साथ ग्रह भी इस समय शक्तिशाली अवस्था स्थिति में मौजूद हैं, तो आपकी ओर पैसा आना चाहता है। अब वह मार्ग बनाएगा। अगले 3 से 5 दिनों में, या कह सकते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके जीवन में पैसा आएगा। आप एक्स्ट्रा इनकम कहीं से जनरेट कर पाएंगे, प्रॉपर्टी वगैरह किराए पर चढ़ा सकते हैं, कोई साइड इनकम के लिए कोई कार्य कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे आपके पास एक्स्ट्रा में पैसा आएगा, अधिक मात्रा में पैसा आएगा। जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए रोजगार उत्पन्न हो जाएगा। अगले 5 से 7 दिनों में उनको नौकरी मिलने के पूरे चांसेस हैं। इस बात की बड़ी संभावना है, प्रबल संभावना है। आप लिख कर रख लेना ये बात। हाँ, कर्म करना पड़ेगा। ये मत सोच लेना कि गुरुजी ने कह दिया है नौकरी मिलेगी तो आराम से बढ़िया चद्दर तान के सोते हैं, नौकरी तो आ ही जाएगी। ऐसा नहीं होगा। प्रयास करने होंगे, कर्म करने होंगे, कर्म फलित होंगे, ये बात निश्चित है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पैसा, अब आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, कोई दे नहीं रहा है, किसी ने ले रखा है, वो पैसा चलकर देने आएगा आपके घर तक। दूसरा ये होगा कि कहीं पर आपकी तनख्वाह अटकी हुई है, कोई पैसा अटका हुआ है, किसी काम का, बिजनेस का, कोई इन्वेस्टमेंट का, वो पैसा आपके पास आएगा। कहने का मतलब यह है कि ये सुनहरा अवसर आपके जीवन में आ रहा है कि जब आपके जीवन में पैसा अलग अलग मार्गों से आने की कोशिश करेगा। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? सबसे बड़ी बात देखो, इत्र वाला उपाय हमने आपको बताया था कि वो आपको लगाना, इत्र लगाना है, चाहे गुलाब का हो चाहे केवड़े का हो। इत्र लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लेना है और केसर मिला सकें तो सर्वोत्तम है। और उस इत्र को आपको अपने शरीर पे 3 जगहों पर लगाना है। पहला माथे पर लगाना, फिर अपने इधर गर्दन में दोनों तरफ जरूर लगाना और नाभि पर लगाना। 3 स्थानों पर अगर आप इत्र का तिलक लगाते हैं तो इस बात की संभावना और अधिक प्रबल हो जाएगी। एक और बड़ा प्रयोग बताते हैं, उसी इत्र को ले लेना, शुक्र पर्वत होता है आपके अंगूठे के ठीक नीचे।
यहाँ पर रखकर और इसे मल लेना, इस पर शुक्र पर्वत एक्टिवेट हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। ठीक है। महिलाओं का अपमान मत करना, महिलाओं का सम्मान करना। कोई आपको उकसाने का भी प्रयास करे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं भावुक हो जाती हैं और उकसाने का प्रयास करती हैं। तो कोई महिला यदि आपको उकसाने का भी प्रयास करे तो उसका अपमान नहीं करना है। आप महिला यदि हैं तब भी किसी अन्य महिला का अपमान नहीं करना है। सबसे मीठी वाली बोलना है, प्रेम पूर्वक रहना है, भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये गलतियां हैं। आप भावुक होकर अगर कोई अनाप शनाप चीज कह देंगे, भावनाओं में आकर कुछ अनाप शनाप बात किसी से कहेंगे तो आपको दोष उत्पन्न हो जाएगा, आपका बुध खराब हो जाएगा और शुक्र भी खराब हो जाएगा। तो इन उपायों को आप करिए और प्रयास करते रहिए और आप देखेंगे कि अगले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में पैसा अट्रैक्ट होगा, हर हाल में आएगा ही आएगा, अधिक मात्रा में आएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। अब दूसरा मौका, दूसरा अवसर, आपके शत्रुओं को हराने का, शत्रुओं को धूल चटाने का अवसर आपके जीवन में आ रहा है। मौका मिलेगा, ये बहुत बड़ा मौका है, ध्यान से समझिए। मतलब कहने का यह है कि देखो, आपके जो शत्रु हैं, आपको उन्हें कहकर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ ऐसा अवसर मिलेगा जिससे कि आप अपने शत्रु को खिलाफ उसके कोई कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब आपके ऑफिस में, कार्यालय में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करता है, दुखी करता रहता है, गलत बातें बोलता है आपके बारे में, तो उस व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार से आपको कमजोरी मिल जाएगी, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और उसे नीचे गिरा सकते हैं। तो आपके शत्रुओं को नीचे गिराने का, उनसे पीछा छुड़ाने का आपको एक अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो आपके जीवन की परिस्थितियां, आपके आसपास का परिवेश, वातावरण और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद तय करेगा। लेकिन ये निश्चित है कि आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है। ठीक है। अब ऐसे में आपको क्या करना है? देखो सीधी बात है, जो जैसा है, कड़वा है जो तो वो कड़वा ही रहेगा, आप उसके चक्कर में कड़वा ना होइए। तो हम तो ये कहेंगे कि यदि आपको शत्रु के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का अवसर मिले, मौका मिले, तो आप उसे जाने देना। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, आप बड़े बन जाइए। ठीक है। कोई गलत कार्य करने से पहले, गलत निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लेना। ऐसा ना करना कि दूसरों को नीचे गिराने के चक्कर में कहीं आप ही नीचे आ जाएं। मन की भावनाओं पर नियंत्रण रखना बेहद अनिवार्य है। ये परिस्थिति आपके लिए भावनात्मक उथल पुथल लेकर आएगी। ठीक है। तीसरे अवसर की बात करें तो तीसरा अवसर भी आपकी यात्रा से, आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। यानी किसी प्रकार की यात्रा पर आप जा सकते हैं, प्रोफेशनल यात्रा हो सकती है, बिजनेस से जुड़ी हुई यात्रा हो सकती है। यह यात्रा आपके जीवन में मान सम्मान और उन्नति का कारक बनेगी। कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, और हम तो ये कहेंगे कि यदि धार्मिक यात्रा नहीं है तब भी किसी प्रकार के आसपास के नजदीकी तीर्थ स्थल पर चले जाइए। तीर्थ स्थलों पर ऊर्जा का बड़ा तीव्र प्रवाह रहता है, तो भगवान के दर्शन करके आइए। गर्भगृह के सामने बैठकर भगवान के विग्रह के दर्शन करिए, भावपूर्ण दर्शन करिए। 10-20 मिनट, आधे घंटे बैठिए वहां पर और अपनी कहानी उन्हें सुनाकर आइए। ये समय जो है ना, ये बड़ा तीव्र समय है, बड़ी जल्दी ही देवताओं की कृपा आपके जीवन में लेकर आएगी। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों तक आप प्रतिदिन मंदिर अवश्य जाएं। मंदिर के दान पात्र में कुछ धनराशि, 10 रुपए, 5 रुपए, जितनी आपकी क्षमता है उतना आप डालें। इससे आपको एक तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, यानी कि देवताओं की कृपा धन के बदले नहीं मिल रही है, ये मत सोच लेना। नहीं तो यहाँ पर भी मन में भेद आ जाए कि हम धन दे रहे हैं, इससे प्रभु की कृपा मिलेगी, ये कैसी बात हो गई। नहीं, यहाँ पर हम भगवान की दी हुई वस्तु ही भगवान को अर्पित कर रहे हैं। धन जो है वो हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान, इस संसार का एक तरीके से अर्थ है, यानी संचालक है। तो जब हम अपनी मूल्यवान वस्तु ईश्वर को देते हैं तो हम समर्पण भाव दिखा रहे हैं, अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। जैसे पिता के द्वारा लाए हुए फलों को ही यदि काट कर, छील कर माँ जब बच्चे को देती है, तो उसी फल को जब बालक अपने पिता को देता है, उसके मुख में खिलाता है, तो पिता को अच्छा लगता है। अब वो फल तो पिता ही लेकर आए हैं और माँ ने छील कर काट कर दिया, बालक का उसमें क्या योगदान, कुछ भी नहीं। लेकिन बालक ने जब वो फल अपने पिता के मुख में रखा, उन्हें खिलाने के लिए प्रेम से, तो पिता जो है ना वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बालक को गोद में उठा लेते हैं। ऐसा ही हमारा हाल है कि भगवान को हम उनकी ही द्वारा दी गई वस्तुएं समर्पित करते हैं ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि वो भी तो हमारे माता और पिता के समान होते हैं। तो ये भाव रखिए, कभी भी कटु भाव, नकारात्मक भाव और मूर्खतापूर्ण भाव जीवन में लेकर ना आइए। जीवन भाव प्रधान होता है, भावनाओं से ही जीवन चलता है। तो भावनाओं को शुद्ध रखना हमारे हाथ में होता है। बेवकूफों की बातों को सुनकर, मूर्खों के प्रपंचों को सुनकर कभी भी अपने भाव दूषित नहीं करने चाहिए। ऐसा करके हम खुद को इतना मैला कर लेते हैं कि हमें फिर बिना किसी बात के ही कष्ट प्राप्त होते हैं।
यानी कि नेगेटिविटी हमें घेरने लगती है। कहने का मतलब यह है कि ये 3 अवसर आपके जीवन में मिलेंगे जो आपकी उन्नति के कारक बनेंगे। अब कुछ जरूरी बातें हैं, कुछ नेगेटिव भी है, यानी कि घर का वातावरण थोड़ा सा नेगेटिव बनेगा, किसी बात को लेकर विवाद झगड़े हो सकते हैं, वातावरण गर्म हो जाएगा यानी कि हॉट टॉक वाला हो जाएगा, प्रॉपर्टी को लेकर या फैमिली बिजनेस को लेकर या फिर खर्चों को लेकर किसी बात की तनातनी होगी जिससे कि तनावपूर्ण स्थिति बनेगी, पारिवारिक वातावरण नकारात्मक हो जाएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं रहेंगी, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से आप थोड़ी से परेशान व्यथित दिखाई देंगे, कोई मार्ग कोई समाधान आपको दिखाई नहीं देगा, इसकी वजह से थोड़ा टेंशन में आप रह सकते हैं। जीवन साथी के प्रति वैसे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन की खींचतान उठापटक की वजह से प्रेम तत्व की कमी जो रहेगी वो आपको अखरेगी। और सबसे बड़ी बात कि एक गुप्त डर भय आपको सताएगा, किसी बात को लेकर अनजाना भय आपके मन में रहेगा, थोड़ी सी आप चिंताग्रस्त महसूस करेंगे अपने आप को। ठीक इसी के साथ साथ कार्यों में आ रही मेहनत, लगातार परिश्रम और छोटी छोटी परेशानियों से भी आप थोड़े परेशान हो जाएंगे। अपने काम से जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की वजह से आप थके हुए महसूस करेंगे, शरीर का तापमान आपके बढ़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, वाणी आपकी असंतुलित हो सकती है, थोड़े से कठोर शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके अपने ही आपसे नाराज होने लगेंगे, दूर होने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगाएगा, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किस प्रकार की स्थिति रहेगी? आपके शरीर के दाहिने भाग में किसी प्रकार की चोट लगने का डर है, ठीक है, तो आपको संभल कर रहना है, फिसलने गिरने का या किसी चीज से टकराने का या फिर दुर्घटनाग्रस्त होने के योग हैं, तो संभल कर रहने की आवश्यकता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि खान पान में आए असंतुलन की वजह से पेट खराब हो सकता है, गले और छाती में भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, तो थोड़ा सा इसके लिए भी सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी अपने योग प्राणायाम अध्यात्म पर आप अपनी रुचि बढ़ाएं। हालांकि आप अभी कुछ समय से इन चीजों में सक्रिय तो थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल आप कार्य की अधिकता और व्यस्तता के कारण इन सब चीजों पर उतना मन नहीं लगा पा रहे जितना लगाना चाहिए, जितनी शरीर की जरूरत है। तो थोड़ा सा आपको कसरत करनी है, व्यायाम करने हैं, वॉकिंग वगैरह करनी है, हल्की फुल्की जॉगिंग करनी है, जितना आपका शारीरिक सामर्थ्य है अपने शरीर को थोड़ा सा मूवमेंट में लेकर आना है जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ हो सके। ब्लड प्रेशर के मरीजों को थोड़ा सा सावधान रहना होगा, थोड़ा सा हाइपर हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है। बस इतनी सी परेशानियां, ज्यादा कुछ खास नहीं है। बस हाँ, लापरवाही नहीं दिखानी, वाहन संभल कर चलाना है, वाणी संतुलित रखनी है, कड़े कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है और किसी के व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं करना है। अब यहाँ पर हम 2 उपाय आपको बताते हैं, वैसे तो 3 उपाय हैं। पहला उपाय ये कि अगले 3 से 5 दिनों तक लगातार आप जिस भी जल से स्नान कर रहे हैं उस जल में 1 चुटकी हल्दी मिला दें, पीसी हुई हल्दी मिलाकर आप स्नान करें, यह आपके लिए अत्यंत अनिवार्य रहेगा। दूसरा उपाय ये रहेगा कि एक काले रंग का कपड़ा आपको लेना है और उस कपड़े में आपको 3-4 तरीके की सामग्री रखनी है, क्योंकि नेगेटिविटी से बचाना आपको अत्यंत अनिवार्य है। काले कपड़े में आपको लौंग का 1 जोड़ा, 4 काली मिर्च के दाने, 1 भीमसेनी कपूर का टुकड़ा और अगर मिल जाए तो काली हल्दी की 1 गांठ, और इसे पोटली बना लेनी है छोटी सी, थोड़ी सी सामग्री रखनी है, छोटी सी पोटली बना लेनी है और इसे प्रतिदिन अपनी जेब में डालकर घर से बाहर निकलना है। जब भी आप घर में प्रवेश करें तो इसे बाएं कंधे से पीछे फेंक दें और घर में चले जाएं। ये बहुत जरूरी उपाय है। ठीक इसी के साथ साथ एक और जरूरी उपाय आप कर लीजिए, ये आपके लिए बड़ा फलित हो जाएगा। अगली 3 से 5 दिनों तक काले कपड़े में ही 8 मुट्ठी उड़द की दाल, ठीक है ना, काली दाल बोलते हैं, उड़द की दाल पोटली में डालिए और अपने सिर से 8 बार उल्टा उसारिए और उल्टा उसारने के बाद इसे ले जाकर किसी मंदिर में दान कर दीजिए। ये क्रिया आपको 3 से 5 दिनों तक लगातार करनी होगी। इससे आपके ऊपर छाई हुई किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी होगी, किसी भी प्रकार का कोई तंत्र छोटा मोटा होगा, वो भी दूर होने लग जाएगा। याद रखना बंधुओं की जो भी बातें हमने आपको बताई हैं वे आपके ग्रह नक्षत्रों के गोचरों पर आधारित है, लेकिन हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में स्थिति ठीक इसके विपरीत हो, यानी कि जन्म पत्री में ग्रहों के कुछ ऐसे योग हो, पाप ग्रह योग बने हो जो आपके जीवन में लगातार कष्ट पहुंचा रहे हो और आपको आगे बढ़ने ही न दे रहे हो। तो इन योगों को जानने के लिए कुंडली का आकलन कराना अनिवार्य है और जीवन में आजीवन देवी की कृपा मिले, आजीवन आपको सुरक्षा मिले और कम पूजा पाठ करने से भी आपको महापूजा का प्रतिफल प्राप्त होता रहे, इसके लिए आप इस महारक्षा कवच को ऑर्डर कर सकते हैं। ये महारक्षा कवच हमने आपके लिए ही बनाया है। यह 10 महाविद्या यानी कि मां बगलामुखी के सिद्ध मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। इस महारक्षा कवच को जो भी मंगाता है उसके जीवन में 100%
खुशियां आती हैं, देवी की कृपा आती है। तो सर्वोत्तम तो ये रहेगा कि कुंडली आकलन भी कराइए और देवी का यह महारक्षा कवच भी ऑर्डर करिए। एक तरफ तो कुंडली के दोष दूर हो जाएंगे, दूसरी तरफ देवी की कृपा आप तक पहुंच जाएगी और देखते ही देखते आपके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी, अचानक से गति आ जाएगी। ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि सैकड़ों लोगों के जीवन में हमने ये होते हुए देखा है। ठीक है बंधुओं, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। और हाँ, महापूजा जिसमें यदि भाग लेना चाहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, लेना ही चाहिए, इससे तुरंत के जो कष्ट हैं वो कटना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें भाग लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में है, नंबर पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। कोई भी प्रश्न मन में आए तो फोन लगा लीजिए, हम आपके साथ हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।